Hi, beautiful angels. This is Mystic C from Magic Wens Tarot, and this is who is coming next for you charms reading, friends. Yes, काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, आ गई. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टेरो. पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, फ्रेंड्स. हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. सोचो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो. ऑल्सो टाइमलेस है फ्रेंड्स, आप कभी भी देख सकते हो ये रीडिंग और आपको हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट भी करेगी. सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, फ्रेंड्स, and choose option number 1, this beautiful King of Swords. Option number 2, the King of Pentacles. Oh yeah, it's the Pentacles. And option number 3, the King of Cups. रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. हमेशा की तरह जो है ऑप्शंस, टाइम स्टैम्प्स जो हैं आप कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा, फ्रेंड्स. आप चाहो तो आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो तीनों देख सकते हो पूरी रीडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1. सो ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके लिए कौन आ रहे हैं. हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू. चार्म्स रीडिंग है ये, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो भी आ रहे हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट भी लग रहे हैं. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक अ लीडर है ये पर्सन. सो ये तो आपके टैरो कार्ड्स हैं और ये ओरेकल और एडवाइस है, ये हम अभी देखते हैं शॉर्टली. लेट्स सी करंटली क्या हो रहा है आपकी लाइफ में. पहले एक बार ये देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग. लेट्स सी करंटली पाइल 1 की लाइफ में क्या हो रहा है. ओ किंग ऑफ रॉड्स, द स्टार. सो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपनी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो. आई डू फील कि आप लोग किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ट्विन फ्लेम. आई डू फील आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हो अपने बारे में और अपने आप को लेके, अपने लाइफ पर्पस या लाइफ को लेके. ऑल्सो आई फील आप लोग अपनी डेस्टिनी, अपने वर्क पे, करियर पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो. टेम्परेंस, येस, और डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो. सो वेल डन. एंड हो सकता है आपने कुछ रिसेंटली कुछ फेस किया हो तो आप उससे पूरी तरह रिकवर करने की भी कोशिश कर रहे हो. सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी, फ्रेंड्स, वेरी नाइस. सेल्फ फोकस की एनर्जी है, पावरफुल लीडर की एनर्जी है. आप बहुत श्योर हो कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस कब चाहिए. सो यू आर डेफिनेटली ट्राइंग टू मैनिफेस्ट एंड ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ. सो लेट्स सी कि कौन आ रहे हैं आपके लिए अब. हु इज़ योर नेक्स्ट पार्टनर. लेट अस सी. ओह वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई फील फ्रेंड्स आप लोगों के लिए डबल एनर्जी आ रही है. 2 लोग आने वाले हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन आ रहे हैं. आई डू फील कोई बहुत ही श्योर और स्टडी पर्सन आ रहे हैं जो कि कॉन्फिडेंट हैं, श्योर हैं, लेकिन बेहद स्लो भी हैं. वो पर्सन आ रहे हैं आपके लिए. और एक आ रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. सो फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग. आई डू फील आपके लिए 2 ऑफर्स आने वाले हैं या 2 लोग हैं आपके माइंड में. डेफिनेटली आई डू फील देयर विल बी 2 प्रपोजल्स जो आ सकते हैं आपके लिए. सो एक बहुत स्लो आ रहे हैं और एक थोड़े जल्दी आ जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर. और लेट्स सी व्हाट एल्स. 10 ऑफ सॉर्ड्स. या आई फील देयर इज़ समबडी फ्रॉम द पास्ट जो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज ये पर्सन ने आपके साथ काफ़ी गलत करा है या काफ़ी बेहद मुश्किल ये रिलेशनशिप रही थी. दिस वॉज अ वेरी पेनफुल रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ यू. बट आई फील कि ये पर्सन जो हैं दे हैव स्टिल नॉट फॉरगॉटन यू. डेथ की एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग. सो ये पर्सन अभी भी आपको भूले नहीं हैं एंड दे डू मिस यू, दे वॉन्ट यू बैक. आई ऑल्सो फील कि ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे हो. इट्स लाइक कांट लिव विदाउट यू, कांट लिव विद यू ऑल्सो. तो ऐसा कनेक्शन है. ऑल्सो दिस कुड बी योर ट्विन फ्लेम और योर सो वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इज़ हियर. सो जो भी पर्सन आ रहे हैं उनके साथ आपका अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं. आई ऑल्सो फील जो पर्सन आ रहे हैं वो अगर पास से हैं तो डेफिनेटली उनमें कुछ चेंज हुआ है, इस वजह से वो वापस आ रहे हैं. एंड आई फील कि वो जो चेंज है वही चीज़ आपको एक्सेप्ट करने पे वापस उन्हें यू विल से येस टू देम दिस टाइम बिकॉज दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू चेंज.
क्योंकि कोई पर्सन है जो कि बहुत मुश्किल आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी होगी, एंड दिस पर्सन हैज़ चेंज, वो कोशिश कर रहे हैं खुद को बदलने की, ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अ पर्सन जिन्होंने अपने आप पे वर्क किया है, या वो वर्क कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। वाई? बिकॉज दे फील यू आर द एम्प्रेस। डेफिनेटली पाइल वन, आपके लिए जो भी लोग आ रहे हैं वो आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टेड हैं, बिकॉज दे सी यू आर द लीडर, दे सी यू आर वेरी पावरफुल, वेरी गिविंग, वेरी काइंड। तो वो लोग काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ऑल्सो जो भी पर्सन आ रहे हैं, मुझे लग रहा है वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या सोलमेट भी हैं, तो भी बहुत ही इंटेंस ये कनेक्शन है। आई ऑल्सो फील कि जो पर्सन आ रहे हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा पलकों पे बिठा के रखेंगे, सर आंखों पे, बिकॉज दे रियली रिस्पेक्ट यू एंड लव यू वेरी मच। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, या ऐसा कोई रिलेशनशिप जैसे आप सीनियर हो, वो आपके जूनियर हैं, ऐसा कोई रिलेशनशिप हो सकता है, स्टूडेंट टीचर, या एज गैप हो सकता है। और दिस पर्सन जस्ट सीज यू लाइक एन एम्पियर और द एम्प्रेस, एंड आपका रिस्पेक्ट बहुत रहेगा। सो इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी। द सन, या आई डू फील के ये पर्सन आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएंगे, सनशाइन लेके आएंगे, एक हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं। आई डू फील आपको अच्छा लगेगा उनके आने से, और ये एक बड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है। सो दो लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एक थोड़ी हैवी एनर्जी के साथ, चेंज के साथ, पास्ट बैगेज के साथ आ रहे हैं और एक पर्सन थोड़े लाइट हार्टेड हैं। हो सकता है आपके कलीग हों, दोस्त हों, या आपसे कहीं ट्रैवल करते हुए मिले हों बाहर कहीं, या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हों। बट ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिव हैं, और आई फील ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते होंगे, या आप लोग करते हो। सो आप दोनों में कुछ कॉमन हो सकती हैं बातें। आई फील दो जो एनर्जीज़ हैं उनमें से एक तो बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप रहेगी, बहुत डीप रहेगी, और दूसरी जो है बहुत ही पॉजिटिव, सोशल, एक्टिव रिलेशनशिप रहेगी। दोनों रिलेशनशिप्स में काफ़ी फ़र्क होने वाला है, दोनों पर्सनस में भी काफ़ी फ़र्क है, बट आई डू फील इट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। द 6 ऑफ वॉन्ड्स, येस, आई डू फील के ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है जो आ रहे हैं। एंड ऑल्सो एक चीज़ है कि दे डू नॉट लाइक फेलियर। अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, दे माइट नॉट टेक इट सो वेल, बिकॉज दे आर वेरी यूज टू बीइंग सक्सेसफुल। आई थिंक दिस पर्सन लाइक्स टू विन विन विन। रिजेक्शंस उनको ढंग से हैंडल करने नहीं आते हैं, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल हाउ यू रिजेक्ट दैम, बिकॉज दे माइट टेक इट टू हार्ट। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या आई डू फील फ्रेंड्स आपकी लव लाइफ जो है बहुत ही एक पॉजिटिव फ्रेम के अंदर जा रही है, एक न्यू स्टार्ट की तरफ जा रही है। देयर इज़ डेफिनेटली एक रिलेशनशिप जो कि जिसका आपकी लाइफ में आने वाली है, जिसका फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनके आपसे मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। आई डू फील ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप होगी, काफ़ी डीप होगी, बट एट द सेम टाइम इट विल बी अ वेरी लकी रिलेशनशिप। काफ़ी लॉन्ग टर्म भी इसमें फ्यूचर है आपका। द 4 ऑफ वॉन्ड्स, येस, शादी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, या आप दोनों ही शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर, ये सब चीज़ें डिस्कस ज़रूर करोगे। आई ऑल्सो फील दे माइट बी फैमिली प्रेशर आपकी फैमिली से या उनकी फैमिली से टू गेट मैरिड, बिकॉज आई सी फैमिलीज विल बी इन्वॉल्व वेरी क्विकली इस रिलेशनशिप में। सो काफ़ी एक्साइटिंग एनर्जीज लग रही हैं। आई ऑल्सो फील कि ये रिलेशनशिप जल्दी जल्दी डेवलप होगी, इमोशनली बहुत ही जल्दी से आप लोग इंटेंसली अटैच हो जाओगे एक दूसरे से। और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन के आने से आपकी लाइफ में लक आएगा फ्रेंड्स। देयर विल बी अ चेंज ऑफ लक इन योर लाइफ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, या आई डू फील ऑल्दो दो लोग आ रहे हैं, आप एक्सेप्ट ईजिली नहीं करोगे दोनों में ही, बिकॉज यू आर अ लिटिल प्रोटेक्टिव फ्रेंड्स। आप लोग अपने आप को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हो गए हो, डिफेंसिव भी, एंड यू आर अ कैच। सो आप थोड़ा सा कि हाँ टाइम लोगे अपना हाँ या ना कहने में, एंड इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज you want to wait and watch कि आपके लिए कौन सही है कौन नहीं. So that is how it will be. Let's see what else. So आप इस रिलेशनशिप में कैसा फील करोगे? लेट्स सी. फ्रीडम, या काफ़ी फ्री वाली रिलेशनशिप होगी. फ्री इन द सेंस लिबरेटिंग होगी.
ज़्यादा पेनफुल नहीं होगी इस बार ये रिलेशनशिप. आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस. दिस इज़ ब्यूटिफुल. सो डेफिनेटली आप दोनों एक साथ इकट्ठे काफ़ी अच्छा महसूस करोगे. काफ़ी फन इन्जॉयमेंट रहेगा. गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ. सो या आई डू फील के आपको गिल्ट हो सकता है बिकॉज आप अगर किसी नए पर्सन को पसंद कर रहे हो, सिलेक्ट भी कर रहे हो, उनके साथ रिलेशनशिप में हो, यू मे स्टिल मिस योर ट्विन फ्लेम और योर पास्ट पर्सन. तो आपको थोड़ा गिल्ट हो सकता है या आपके पर्सन को हो सकता है. सो या दैट माइट ऑल्सो हैपन. फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव. सो या आई डू फील के आई फील ये जो रिलेशनशिप आ रही है आप दोनों को प्रोत्साहित करेगी टू अपना फियर से स्टेप आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टू फेस योर फियर्स विद लव. सो आई डू फील ये काफ़ी लाइफ चेंजिंग रिलेशनशिप रहने वाली है. ऑल्सो आपके पार्टनर को डेफिनेटली अपने आप को चेंज करना है या अपने फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को फेस करना है और उसके बाद ही वो आपसे एक रिलेशनशिप अच्छी और बैलेंस्ड और इक्वली अमेजिंग रिलेशनशिप दे पाएंगे. सो लेट्स सी हाउ योर रिलेशनशिप विल बी. हैप्पी नंबर 26, वेरी इंटरेस्टिंग. सो यस, आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहेगी. काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जीज रहेंगी. खुश रहोगे आप लोग दोनों ही. अच्छे मूवमेंट्स भी रहेंगे, सेलिब्रेशंस भी रहेंगे. 26 बर्थ डेट हो सकता है या 8 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है. चॉपवुड नंबर 42. या आई डू फील के आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप में. ऑल्सो थोड़ा सा पेशेंस लगेगा और थोड़ा सा वर्क लगेगा टू फिगर आउट हु इज़ द राइट पर्सन. ऑल्सो एक थोड़ी सी इंटेंस रिलेशनशिप लग रही है. ये पर्सन काफ़ी इंटेंस है. सो इट विल टेक सम टाइम एंड एफर्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप और अंडरस्टैंड ईच अदर. तो थोड़ा सा तो वर्क करना पड़ेगा लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि आप बेहद खुश रहोगे, बेहद अच्छे रहोगे. सो इट्स अ ग्रेट फियर अपने फेस करने हैं, बाकी कुछ नहीं है. इट्स अ ग्रेट रिलेशनशिप एंड यू डेफिनेटली हैव अ चॉइस. सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस विद चार्म्स देखते हैं. बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप. सो आई डू फील कि आप रेडी हो मैनिफेस्ट करने के लिए या आप रेडी हो टू मे बी join a dating app या start on matrimony sites या something like that, या वापस से सोशल मीडिया पे जाने का टाइम आ गया है. ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड. सो या आई डू फील के इन पर्सन के मिलने के बाद भी आपको थोड़ी हेजिटेंसी होगी, झिझक होगी कि हाँ बोले या नहीं बोले. बट आई थिंक इट्स एन एडवेंचर. टेक इट हाउ इट इज़, सी हाउ इट गोज, टेक अ रिस्क एंड सी हाउ इट गोज. इट मे और मे नॉट वर्क आउट क्योंकि 2 जने आ रहे हैं आपके लिए तो आपको चूज करना पड़ेगा विच वन इज द राइट वन फॉर यू. एक काफ़ी इंटेंस रिलेशनशिप है, दूसरी काफ़ी फन रिलेशनशिप है. ऑप्शन 1, who is coming for them? Who is coming for option 1? Oh my god, did we drop the charm? Did we drop the charm? I have no idea. I think it came here only. Let's see. You can't see it on the table. Okay, let's see. Oh wow, number 28 is stuck on this hat. So मैं एक बार ज़रा सेपरेट कर लेती हूँ चार्म्स, उसके बाद हम इन्हें एक साथ जल्दी देख लेते हैं. कोई इनिशियल्स नहीं आया. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात कि कोई भी इनिशियल नहीं आया है. सो हेलो, आई एम क्यूटर देन यू. सो या जो पर्सन आ रहे हैं वो थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ या सी मैं कितना खूबसूरत हूँ. 3 ऑफ हार्ट्स. यस, हो सकता है पर्सन आपसे किसी सेलिब्रेशन या आपकी बर्थडे वाले दिन मिले या अगर पास से हैं तो बर्थडे के मैसेज वगैरह करेंगे या किसी फ्रेंड की पार्टी में मिल सकते हैं आपको. द आउल, काफ़ी इंट्यूटिव है ये कनेक्शन. काफ़ी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड फील करोगे. द एंजल विंग, यस, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन है. ट्विन फ्लेम हो सकते हैं. ऑल्सो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है मैरिज का इस कनेक्शन में. द ग्रीन हार्ट, काफ़ी लकी है ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए फ्रेंड्स. काफ़ी लकी पर्सन है. पिकॉक, यस, शो ऑफ एनर्जी है. हो सकता है आपको ये बचकानी हरकत लगे इनकी या यू मे फील लाइक क्यों शो ऑफ कर रहे हैं ये पर्सन बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट यू.
एंड पर्ल, यस, वो आपको बेहद पसंद करते हैं. अगेन द ट्विन हार्ट इज़ हियर, सो ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. एप्पल, हेल्दी रिलेशनशिप. ऑल्सो एप्पल इज़ अ लाइक अट्रैक्शन का भी कार्ड है. एप्पल नंबर 28 इम्पॉर्टेंट है. हैट, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक है एंड ओल्ड वर्ल्ड जो चार्म होता है ना, जैसे ओल्ड रोमांस होते थे कि लाइक अ जेंटलमैन, जेंटल लेडी आपको ट्रीट करेंगे. तो या द ट्रम्पेट, आई फील डिवाइन टाइमिंग एट वर्क है आपकी लाइफ के अंदर. सो जैसे ही सही टाइम होगा आप इस पर्सन से मिल लोगे. द ड्रम बीट्स इज पास्ट, यू नो, लेट गो ऑफ द पास्ट बैगेज या पास्ट के जो भी दर्द हैं. द कप, आई थिंक आप बहुत जल्दी डेट पे जाने वाले हो. सो या कोई आप लोगों को फ्रेंड वगैरह या कोई सेलिब्रेशन पे जाओगे, वहाँ मिलेंगे. फैमिली, या फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. हो सकता है ये पर्सन फैमिली मेम्बर हो या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आपसे मिलेंगे. ईगल, take an overview, you know, take an overview. Prince of Air, Aquarius, Libra, Gemini. Queen of Air, Aquarius, Libra, Gemini. और अगर आपने यहाँ पे एक कार्ड देखा हो, जो चॉइस थी वो भी King of Swords, Aquarius, Libra, Gemini था. 5 of Cups, yes, past person है. You are really, there is somebody जो मिस कर रहे हैं पास से, आप भी उन्हें मिस करते हो मुझे लग रहा है. किंगफिशर, लकी रिलेशनशिप. टाइम, यस, इट विल टेक सम टाइम. मे इम्पॉर्टेंट है. हो सकता है आप लोग मे में मिलोगे या मे में इनका बर्थडे आता होगा. सो मे इज़ इम्पॉर्टेंट. सो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स. मैजिक वेंस टेरो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज मिस्टिक सी सिंह. बाय बाय. हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, इफ यू चोज ऑप्शन नंबर 2. चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट कौन आ रहा है. चांस रीडिंग है. किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है. आई फील काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप होने वाली है. काफ़ी एक्साइटिंग पर्सन लग रहे हैं, बट एट द सेम टाइम काफ़ी श्योर हैं, स्टडी हैं एंड इंडिपेंडेंट हैं ये पर्सन. यू नो, सिक्योर पर्सन है, सिक्योर है इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली. सो सीम्स वेरी नाइस. आई फील अट्रैक्टेड टू दिस येलो कलर. सो हो सकता है येलो फेवरेट हो, या आप यू नो स्प्रिंग सीजन में मिलोगे जो कि चल रहा है या आ रहा है हमारे लिए, यू नो. सो या दिस इज़ योर ओरेकल कार्ड्स. ये आपके लिए टेरो है और चार्म्स हम अभी देखते हैं. पहले स्टार्ट करेंगे करंटली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. पाइल नंबर 2. ओह वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ रॉड्स. सो आप लोग डेफिनेटली वर्क और करियर पे फोकस कर रहे हो. आप लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए वर्क कर रहे हो. शॉर्ट टर्म आपको कुछ भी नहीं चाहिए. आई डू फील फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा एंगर भी फील कर रहे हो, बिकॉज मे बी किसी ने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है या कुछ ऐसा हुआ है, शादी वगैरह टूटी हो या कुछ यू नो रिजेक्शंस आपने झेले हैं. सो यू आर फीलिंग अ बिट एंग्री एंड अपसेट अबाउट इट ऑल्सो. बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है आपका फोकस जो है वर्क और करियर पे ज़्यादा है. एंड आई डू फील कि येस आप लोग, आई फील ये आप ये यू नो ये रीडिंग भी इसलिए देख रहे हो ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर. कि यू नो आपकी फैमिली कह रही है कि शादी का टाइम है, करनी चाहिए, यू शुड मैरी समबडी, डेट समबडी, कोई हो तो बता दो. सो या आप लोग काफ़ी वर्क और करियर पे फोकस्ड हो. ऑल्सो अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए. अगर शॉर्ट टर्म आपको कोई कमिटमेंट मिलेगा तो आपको गुस्सा भी आ सकता है. आई फील आप लोग बहुत जेन्युइन लोग हो. पाइल नंबर 2. ऑल्सो आप काफ़ी पैशनेट हो एंड आपको सही और गलत का फ़र्क, यू नो, लाइक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. सो यू आर क्वाइट अ लीडर. पाइल नंबर 2. और काफ़ी अच्छी एनर्जीज लग रही हैं आपकी एंड विच इज़ रिलीफ, यू नो, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये एनर्जीज जो हैं करंट वाली वो शिफ्ट नहीं हो रही थी. तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि शिफ्ट हो गई हैं. सो यू आर फीलिंग ग्रेट. लेट्स सी कि कौन आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट. ऑल राइट. वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग. सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो है द मैजिशियन. सो आई डू फील के आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या आप लोग मैनिफेस्टेशंस पे वर्क कर रहे हो. एक न्यू रिलेशनशिप या एक न्यू पार्टनर को लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर. सो सॉरी अबाउट द कैमरा फ्रेंड्स, कैमरा इश्यूज हो रहे हैं आज थोड़े से. सो या सॉरी अबाउट दैट. सो आई फील आप लोग कोशिश कर रहे हो मैनिफेस्ट करने की अपने लाइफ पार्टनर को. आई डू फील जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो एक यू नो वो पर्सन है जिन्हें आपने मैनिफेस्ट किया है या जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे, या यू नो आप यू नो इट इज़ अ पर्सन ऑफ योर ड्रीम्स. ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके ड्रीम्स से हैं या
काफ़ी मैजिकल कनेक्शन लग रहा है। आई ऑल्सो फील ये पर्सन मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, काफ़ी गिफ्टेड लग रहे हैं ये पर्सन, समवन हु इज़ क्वाइट गुड एट मैनी थिंग्स। सो यस, आई ऑल्सो फील जो पर्सन आ रहे हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, दे रियली इन्जॉय डूइंग देयर वर्क, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, काफ़ी परफेक्शनिस्ट भी हैं। ऑफकोर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर वो हैं तो वो काफ़ी परफेक्शनिस्ट हैं। आई ऑल्सो फील कि जैसे आप लोग अपने करियर में ऑब्सेस्ड हो, वो भी अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और काफ़ी पर्टिकुलर हैं अपने काम को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। आई ऑल्सो फील दे आर डेफिनेटली समबडी जो आपके वर्क से हो सकते हैं, या आप अगर कहीं पढ़ने जाते हो तो वहाँ से हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है आपको दूर से देखते हैं एंड दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मैनिफेस्ट अ रिलेशनशिप आपके साथ, एंड आई थिंक दे आर डेस्परेट फॉर इट, दे हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग। 9 ऑफ wands, या आई डू फील कि ये पर्सन आपको दूर से निहारते रहते हैं, दे आर लाइक अ सीक्रेट एडमायरर। ये हो सकता है आपके नेबर हो सकते हैं, या आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे हैं, या आप कहीं बैंक जाते हो वहाँ हो सकते हैं, इफ़ यू स्टडी वहाँ पे मिल सकते हैं, या कोई सोशल मीडिया पे हैं जो कि आपको दूर से देखते रहते हैं, दे आर लाइक व्हेन इज़ द राइट टाइम टू से समथिंग। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज लग रही हैं। आई फील ये पर्सन आपको लेके काफ़ी श्योर हैं, इस अट्रैक्शन में काफ़ी श्योरिटी है उनको अपने कमिटमेंट की। ऑल्सो दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, हार्ड वर्किंग पर्सन है। ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, सो या सो लेट्स सी। वाओ, इंटरेस्टिंग। आई डू फील फ्रेंड्स, 8 ऑफ कप्स, आई डू फील इस पर्सन ने काफ़ी रिजेक्शंस झेले हैं। ये भी पास्ट में किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करके आए हैं, दे हैव बीन रिजेक्टेड, दे हैव वॉकड अवे फ्रॉम रिलेशनशिप्स, इसलिए थोड़े से केयरफुल हैं ये पर्सन। हो सकता है कि ये पर्सन कभी मैरिड रहे हों, या ये एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए लग रहा है दे हैव बीन थ्रू अ हार्ट एक, या कोई जैसे आप किसी एंडिंग से निकले हो वो भी निकल के आए हैं, इसलिए थोड़े से हेजिटेंट हैं वो मूव करने में आपकी तरफ। So this person is like planning, waiting for the right time. I also feel ये पर्सन बहुत ही रोमांटिक है, और इनको ऐसा लगता है कि जैसे ही रोमांस की शुरुआत होती है वहीं से लाइफ रियलिटी पे आ जाती है और सब रोमांस का कचरा हो जाता है। सो दे आर अ बिट रोमांटिक, ओवर रोमांटिक भी कह सकते हो आप इस पर्सन को। एंड काफ़ी ऐसा है कि अगेन आप देख रहे हो तो पाम की एनर्जी है। ये पर्सन हो सकता है कहीं बीच पे रहते हैं, या ये बीच पे घूमना बहुत पसंद करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है ये आप लोगों के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आई डू फील फ्रेंड्स के जो पर्सन आ रहे हैं ये काफ़ी डरे हुए हैं एक्चुअली आपको मैसेज करने में या आपसे बात करने में। आई ऑल्सो फील के इवन जब ये आपको मैसेज करेंगे यू विल ऑल्सो फील अ लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज आपको भी आप थोड़े से दोनों ही डरे हुए हो, सहमे हुए, कि आप दोनों दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते हो, और आप दोनों में सिमिलर एनर्जीज हैं। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो प्यार, तो यू शुड वर्क ऑन हीलिंग दिस फ्रेंड्स, ये जो डर है। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है ये ऐसे पर्सन हो जो आपके रिलीजन कल्चर से नहीं हो, आप लोगों में एज गैप हो सकता है, रिलीजन कल्चर डिफरेंस हो सकते हैं, नेशनैलिटी डिफरेंस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स या उनकी फैमिली आपकी फैमिली एग्री ना करे, बिकॉज देयर इज़ सर्टेन ब्लॉक हियर जो कि लग रहा है मुझे, या सेम सेक्स रिलेशनशिप है। सो आपको हो सकता है कि क्लॉजेट में रखना पड़े इस रिलेशनशिप को, छुपा के सबसे, फैमिली वगैरह से। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपकी लाइफ में आके आपके सारे दर्द और दुख को दूर कर देंगे। दे आर लाइक अ बाम टू योर सोल, दे आर लाइक अ हीलर। आई ऑल्सो फील वो भी पास्ट में काफ़ी हर्ट हुए हैं, सो आप भी उन्हें मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करोगे, और वो आपके जो हर्ट ईगो या प्राइड है उसको ठीक करेंगे। सो आप दोनों एक दूसरे की काफ़ी हेल्प और सपोर्ट करने वाले हो। इट इज़ अ गुड कनेक्शन, आई फील। द स्टार, यस आई फील इस कनेक्शन में काफ़ी होप है। आप दोनों को क्रिएटिविटी का शौक हो सकता है, सिंगिंग है, म्यूज़िक है, पोइट्री है, या कोई डांस है, पेंटिंग है। आप दोनों ही काफ़ी गिविंग और क्रिएटिव लोग हो सकते हो, या डेफिनेटली ये पर्सन तो क्रिएटिव हैं। द एम्परर, या आई डू फील कि ये पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
कम बोलते हैं, बहुत मैच्योर हैं, एंड दे आर लीडर अपने काम पे, अपने वर्क के ऊपर, दे आर वेरी वेल नोन। आई ऑल्सो फील कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन भी तो जैसे आप दोनों ही थोड़े से लीडर टाइप्स हो, एंड यू जस्ट सी दिस एनर्जी कि आप दोनों एक लीडर की एनर्जी में हो। कौन पहले पहल करे पता नहीं, सो आप दोनों ही पहले आप में रह सकते हो थोड़ा सा। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट दैट। द नाइट ऑफ द किंग ऑफ वॉन्स, एरीज लियो सैज पर्सन। सो वाओ, क्वीन ऑफ रॉड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्स, पावर कपल। परफेक्ट मैच है ये पर्सन आपके। आई डू फील आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। थोड़े से आप दोनों में डिफरेंसेस होंगे, बट आई फील इवेंचुअली आप दोनों जितना एक दूसरे को जानोगे, यू गाइज आर रियली परफेक्ट फॉर ईच अदर। एंड देर इज़ यू नो अ लॉट ऑफ कंपैटिबिलिटी इस पर्सन और आप में। बस एक चीज़ है कि आप एक्सट्रोवर्टेड हो, ये इंट्रोवर्टेड हैं, आप दोनों कम बोलते हो, एंड आप दोनों ही अपने वर्क और करियर को लेके काफ़ी पैशनेट हो, बट ये पर्सन आपको लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड या एक चीज़ और लग रही है मुझे पायल नंबर 2 की, ये जो पर्सन आ रहे हैं इनको लेके आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो सकते हो कि इनको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि हेजिटेंसी हो सकती है, बिकॉज आपका फोकस वर्क और करियर पे काफ़ी है। तो हो सकता है ये वो पर्सन है जिन अपना लव पे सोच भी नहीं रहे हो, और ये अचानक से आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सो यू विल बी लाइक, शुड आई एक्सेप्ट देम और नॉट? सो देर इज़ अ कन्फ्यूजन इन योर माइंड, बट आई थिंक यू विल एक्सेप्ट देम। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ, आई डू फील कि आप लोग काफ़ी वर्क करोगे एक साथ, एंड देर इज़ अ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है आप दोनों की। और जितना तो आप अपोजिट्स हो सकते हो इन सम वे, बट आई थिंक इट्स अ गुड काइंड ऑफ अ मैच, वेरी गुड कंपैटिबिलिटी। लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी इनके साथ। ओह वाओ, करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर्स विद कॉन्फिडेंस। सो या आई डू फील, जैसे मैंने आपसे कहा कि दूर से निहार रहे हैं आपको, दे रियली वॉन्ट टू मैसेज यू एंड एक्सप्रेस, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दूर से ही नहीं देखना चाहते वो सिर्फ। लव, यस, इसमें बहुत प्यार और मोहब्बत होगा इस कनेक्शन में। कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है आप दोनों का, लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग रहेगी। I commit to the practice of seeing the good in all things. Let's see what else. Leg up, number 34. Yeah, I feel ये रिलेशनशिप जो है आपकी लाइफ और लव लाइफ को एक प्रोग्रेस लेके आएगी, एक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगेगा आपको कि हाँ, हमने फाइनली आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अचीव करा है। नो प्लेस लाइक होम, नंबर 50। आई फील ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एंड आप दोनों में कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा होने वाला होगा। यू विल फील लाइक आप दोनों एक दूसरे की पनाह हो, सुकून हो। आपने वो गाना सुना है, आई कीप हियरिंग दैट सॉन्ग इन द बैकग्राउंड, मिला है जब से तू सुकून मिला, दैट टाइटल इज सुकून मिला। बहुत प्यारा गाना है, आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर यू दिस सिचुएशन। लेट्स सी, बाहर बर्ड्स भी बोल रहे हैं, सो आई डोंट नो अगर आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, काफ़ी बर्ड्स बोल रहे हैं बाहर। लैपविंग है जो कि बोल रही हैं एक्चुअल में। मिराकल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। सो आई डू फील आप होप छोड़ चुके हो अपनी लव लाइफ को लेके, या यू आर जस्ट फोकसिंग, आप खुश हो अपनी लाइफ से, अपने करियर से, अपने फ्यूचर से। यू आर लाइक, हम अपने पे फोकस करेंगे अब और कुछ नहीं। लेकिन ये एक मिराकल की तरह आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आई फील आपको लग सकता है कि ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। सो ऑल्सो इस पर्सन के मिलने के बाद भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन या डाउट हो सकता है, बट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। सो ट्रस्ट इन द जर्नी। ऑप्शन नंबर 2, ये कमिंग फॉर ऑप्शन 2। सी आपके लिए काफ़ी इनिशियल्स आए, पायल 1 के लिए कोई इनिशियल्स नहीं आए थे, विच वॉज काइंड ऑफ स्ट्रेंज एक्चुअली, क्योंकि हमेशा आते ही हैं। सी इफ यू कैन हियर द बर्ड्स। आपके लिए चार्म्स बहुत कम आए, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी। सो
देव नाम हो सकता है, देव लग रहा है। ब्लॉक, आई थिंक ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करा दिखता है फ्रेंड्स, या आपने कर रखा है इन सम वे और दी अदर, कुछ ऐसा हो सकता है। सो ब्लॉक लग रहा है, या ये आपके बिल्डिंग वाले ब्लॉक में कहीं रहते हैं, सेक्टर ब्लॉक ऐसे होते हैं जो घर के वहीं कहीं रहते हैं ये। डीएवी भी लग रहा है, डीएवी स्कूल या समथिंग। ओपी हो सकता है इनका नाम, ओपी, और तो कोई नाम नहीं बन रहा। सो BLOCDVOP ये इनिशियल्स हैं। ब्लैक हॉर्स, आई फील ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लीडर हैं और लीस्ट एक्सपेक्टेड हैं, लाइक ये वो पर्सन है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे हाँ बोलने के लिए, या आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे आपको प्यार करते हैं, बट वेंस यू गेट टू नो देम यू विल बी लाइक वाओ। प्रोटेक्शन, यस, ये बहुत प्रोटेक्टिव, आपकी लव लाइफ प्रोटेक्टेड है। और आई डू फील फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे हो जो काफ़ी आप लोग सक्सेसफुल हो तो जेलसी वगैरह अट्रैक्ट करते हो, बट दिस रिलेशनशिप इज़ प्रोटेक्टेड एंड सेफ। मैसेज इन अ बॉटल, यस, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी मैसेज करेंगे। आयरन, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। टी, या आई डू फील कि आप इनसे बहुत जल्दी मिलोगे किसी डेट वगैरह के ऊपर। सो या द किंग ऑफ कॉइन्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, ये फ्रेंड हो सकते हैं आपके, या एग्जैक्टली। 3 ऑफ कॉइन्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर को लेके आप लोग काफ़ी डिस्कस करोगे चीज़ें। फेब्रुअरी, वाह, हो सकता है आप लोग फेब्रुअरी में मिलने वाले हो। गिवर, या बहुत ही गिविंग और काइंड पर्सन है, लाइक समबडी जो आपको गिफ्ट्स वगैरह देंगे। सेज, यस, बहुत वाइज हैं। दिस पर्सन इज समवन जो कि एक ब्यूटीफुल आपके मेंटर नहीं कहेंगे, सपोर्ट, जिससे आप एडवाइस ले सकते हो कोई भी सिचुएशन हो। लवर, या आई डू फील ये बहुत ही स्वीट है, रोमांटिक हैं, और इन्होंने काफ़ी झटके झेले हैं बिकॉज ये बहुत रोमांटिक हैं, होपलेसली रोमांटिक हैं। एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। आई रियली लव दिस रीडिंग। जून इम्पॉर्टेंट है, फेब्रुअरी, जून। पास्ट लाइफ, ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से हैं फ्रेंड्स। मून, साइकिल्स, यस, डीप इमोशंस, रोमांस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, या थोड़ा वक्त लगेगा इनको फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं ये, आप दोनों ही वेट एंड वॉच अप्रोच लोगे। बट व्हाट अ वंडरफुल रीडिंग। सब्सक्राइब मैजिक वेन्स टेरो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू चोज ऑप्शन नंबर 3, चलिए देखते हैं आपके लिए कौन आ रहा है। चांस रीडिंग है ये। हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू? किंग ऑफ कप्स। सो आई फील वेरी रोमांटिक, वेरी बहुत ही रोमांटिक इंट्यूटिव कनेक्शन होने वाला है, और स्वीट और केयरिंग कनेक्शन है। सो वेरी नाइस। देखते हैं, ये आपके टैरो हैं, ये ओरेकल और एडवाइस है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, उसके बाद चांस देखेंगे। पहले देखते हैं पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। और आपने फेब्रुअरी की रीडिंग्स देख ली क्या फ्रेंड्स? मैंने पिक अ कार्ड, हॉरोस्कोप सब कर दिया है, जल्दी से देख लो और चेक कर लो। ओह माय गॉड, टावर इन रिवर्स। सो माय गॉड, पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई झटके लग रहे हैं फ्रेंड्स, आपको टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में। एंड कोई एरीज, लियो, सैज पर्सन की वजह से आ रहे हैं। द हर्मिट, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन की वजह से भी आ सकते हैं। आई डू फील के ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी पास्ट रिलेशनशिप में स्टक हो, या किसी पास्ट सिचुएशन से स्टिल अपसेट हो। आई ऑल्सो फील हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा हो आपको कि बिल्कुल चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं जैसे चलनी चाहिए। सो फीलिंग अ लिटिल इंट्रोस्पेक्टिव, आप लोग डेफिनेटली सोच रहे हो, समझ रहे हो कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है। ऑल्सो डेफिनेटली थोड़े से उतार चढ़ाव आ रहे हैं ज़िंदगी में, बट डोंट वरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है बहुत जल्दी, पॉजिटिव चेंज। हो सकता है आप किसी पास्ट सिचुएशन से उबर के नहीं आ पाए अभी तक, और ये सिर्फ लव में नहीं लग रही है, ये ऐसा लग रहा है वर्क या करियर या कोई शिफ्ट या कुछ ऐसा हुआ है चेंज जो आपको ठीक नहीं लगा, कोई लॉस हुआ है आपको जिससे यू आर स्टिल ट्राइंग टू रिकवर। ऑल्सो आप लोग एक ब्रेक पे हो, लग रहा है जैसे लव से दूर हो, सोच रहे हो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन वो पर्सन है, या व्हाट यू वांट रियली। काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी है आपकी। सो लेट्स सी आपके लिए कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3।
वाओ, ब्यूटीफुल। पेज ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली वेरी रोमांटिक पर्सन आ रहे हैं आपके लिए, कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, और आपने पाइल भी वाटर की चुनी और वाटर पर्सन ही आ रहे हैं। आई फील काफ़ी हैप्पी पर्सन है ये, और बहुत स्वीट और केयरिंग पर्सन है जो आपके लिए नेक्स्ट आने वाले हैं। स्ट्रेंथ, येस आई फील ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, और आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत ही सॉलिड होने वाला है। एंड इट विल सरप्राइज यू फ्रेंड्स कि हाउ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल योर कनेक्शन इज़ विद दिस पर्सन। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है ओशन के पास रह सकते हैं, लेक के पास रहते हैं, कहीं ऐसे वाटर बॉडीज़ जो हैं उनके पास रहते हैं। इनको स्विमिंग वगैरह का काफ़ी शौक है। आई ऑल्सो फील ये फिटनेस फ्रीक हैं, या योगा, जिमिंग, जुम्बा, इन सब का शौक रखते हैं ये पर्सन। आई डू फील फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। आई ऑल्सो फील जो पर्सन आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या बहुत ही इंपॉर्टेंट सोलमेट हैं आपके। टू ऑफ पेंटिकल्स, येस दिस पर्सन इज़ रियली हार्ड वर्किंग। आई डू फील काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, दो जॉब्स या मल्टीपल जॉब्स ये हैंडल कर लेते हैं। ऑल्सो आई फील हो सकता है ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो अपने वर्क और करियर में, सो ये वहाँ पे काफ़ी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करते हैं। सो आई फील वेरी स्टेबल पर्सन, वेरी गुड पर्सन। एक और चीज़ मुझे लग रही है कि ये काफ़ी फैशनेबल हैं ये पर्सन, इनको फैशन का काफ़ी शौक है, या अगर ये लड़की हैं तो अलग अलग ड्रेसेस पहनना, लड़कों को भी ये शौक होता है, ऐसा नहीं है। सो मतलब जो भी ये पर्सन है इनको काफ़ी शौक है टू वेयर ट्रेंडी क्लोथ्स, अच्छे कपड़े पहनना, फैशनेबल, और आउटफिट्स चेंज करते रहना, लुक्स चेंज करते रहना। दे रियली लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद देमसेल्व्स। वाओ, द लवर्स, आई डू फील ये पर्सन और आप जो है बाय डेस्टिनी मिलोगे। डेस्टिनी आप दोनों को मिला रही है, एंजल्स, यूनिवर्स आपको मिलाने वाली है। एंड आई फील आपको इस पर्सन से मिलने से पहले डेफिनेटली कोई और चॉइस भी मिलेगी। सो देयर विल बी अनदर पर्सन या चॉइस अवेलेबल बिफोर यू मीट दिस पर्सन। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों का कनेक्शन बेहद रोमांटिक होने वाला है। ये पर्सन जो है बहुत ही गिविंग है, केयरिंग है, रोमांटिक है। आई फील बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे, और काफ़ी ओपन बुक की तरह हैं, छुपाते नहीं हैं कुछ, सच बोलते हैं ज़्यादा, दे डोंट हाइड और एनीथिंग। 5 ऑफ wands, येस आई डू फील ये पर्सन आपके काफ़ी अपोजिट हो सकते हैं इन नेचर, एंड अपोजिट्स विल टेंड टू अट्रैक्ट, सो आप में डेफिनेटली इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा। ऑल्सो आपको ऐसा लग सकता है कि ये अट्रैक्शन बहुत इंटेंस है, तो आप में ऐसे पुश एंड पुल की एनर्जी हो सकती है। लाइक जैसे ही आप पास आते हो आपको लगता है ये बहुत इंटेंस हो गई रिलेशनशिप, तो चलो दूर हो जाते हैं। सो दैट माइट ऑल्सो हैपन। ऑल्सो आई फील कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो या आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है हंसी मजाक में आपसे लड़ाई झगड़ा करना पसंद करते हैं, इन द सेंस कि आपकी थोड़ी सी टीज कर दिया, आपको नॉटीनेस है इस पर्सन में। दे आर लाइक आपको थोड़ा सा तंग करने में, नॉटी छेड़ने में उनको मज़ा आता है, बिकॉज दे आर ए लिटिल नॉटी। हंसते रहते हैं, मजाकिया है ये पर्सन। 2 ऑफ कप्स, या आई डू फील यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ। समबडी यू कैन ग्रो ओल्ड विद, समबडी यू कैन एक्चुअली गेट मैरिड विद एंड सेटल डाउन विद। सो ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, और ये पर्सन बिल्कुल ऐसे ही हैं, ये किसी लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए ढूंढ रहे हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या दे डोंट, ये वो पर्सन है जो फ्लिंग्स नहीं करते, क्विकीज नहीं करते हैं, वन नाइट स्टैंड्स नहीं करते हैं, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप वाले पर्सन है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, येस दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू। आई डू फील कि ये एक ब्रेक थ्रू रिलेशनशिप होगी आपके लिए, एक क्राउनिंग मोमेंट होगा। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ को डिफाइन करेगी। इस पर्सन से मिलने से पहले और इनके मिलने के बाद आप दोनों एक डिस्टिंक्ट एक वो फीलिंग होगी कि हाँ, इनसे मिलने से पहले लाइफ ऐसी थी, इनके मिलने के बाद लाइफ ऐसी हो गई। सो यू विल फील दैट वे, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आई ऑल्सो फील हो सकता है आप ऑनलाइन मिलें, आप लोग अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ में रह सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में रह सकते हैं। ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील वेलफेयर में हो सकते हैं, जो टीचर्स होते हैं या जो NGOs वगैरह चलाते हैं उसमें हो सकते हैं। ये पर्सन वेरी लविंग, वेरी
डेफिनेटली ये डॉग और एनिमल लवर भी हैं, कैट पर्सन, यू नो दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस आई डू फील ये कोई पर्सन पास से भी हो सकते हैं आपके लिए, कुछ लोगों के लिए फॉर 10% ओनली मुझे लग रहा है ये पास से हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी बड़ी इंटेंस लड़ाई झगड़ा हुआ था बट दे आर कमिंग बैक। बट ये सिर्फ 10% लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए ये नए पर्सन हैं जो कि अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों जो हैं काफ़ी कुछ मिल के ट्रैवल करोगे, जैसे हाइकिंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें आप दोनों मिल के करोगे। ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन वो हैं जो किसी प्रॉब्लम में आपको डिच करके नहीं जाएंगे, दे वांट टू स्टैंड विद यू एंड बी देयर फॉर यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस आई डू फील ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। अगेन आप देखोगे कि यहाँ पे भी हंस रहे हैं। सो या दे आर वेरी लविंग, केयरिंग, वेरी पैशनेट, एंड अगेन कैट भी है यहाँ पे, सो डेफिनेटली अ डॉग और अ कैट पर्सन। आई डू फील के ये पर्सन हो सकता है आपको पहले से जानते हो, लाइक यू नो आपकी फैमिलीज, कॉमन फ्रेंड्स हों, कॉमन फैमिली मेम्बर्स हों, ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों के साथ। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन बहुत जल्दी श्योर हो जाएंगे आपसे मिलते ही कि येस यू आर द वन फॉर देम। इनको कोई डाउट नहीं होगा, आप थोड़ा सा मे बी यू माइट बी अ लिटिल हेजिटेंट बट ये बिल्कुल श्योर होंगे। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। या आई डू फील कि अगर आपकी पास्ट में कुछ लॉसेस हुए हैं तो दे विल नॉट माइंड इट, दे विल ओनली सी के यू नो होता है लाइफ में, हर बार चीज़ यू नो एफर्ट, हर बार हर सिचुएशन परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी ओपन माइंडेड, वेरी एक्सेप्टिंग, ह्यूमर, ओ माई गॉड। मैं आपसे यही कह रही थी, बहुत हंसी मजाक करते हैं, मजाकिया हैं, लाइवली एनर्जी है। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। या डेफिनेटली ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेते हैं और ना देते हैं किसी को, दे आर लाइक चिल्ड इन लाइफ। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। या आई डू फील के या तो आप, मेरे को लग रहा है आप लोग काफ़ी अकेले रहे हो या काफ़ी लंबे समय से यू नो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी, या यू हैव बीन अलोन से, यू नो जैसे आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो, शादी टूटी हो, तो आप काफ़ी लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहे हो। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में आके ना वो जो अकेलापन है उसको तोड़ देंगे। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड इट्स ओके, यू नो समटाइम्स हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे से टाइम अपने लेके, वक्त लेके थोड़ा फोकस करोगे अपने काम पे या कुछ, या यू मे से कि भाई अगर आप इस पर्सन से अपने लिए मी टाइम मांगोगे तो ये मना नहीं करेंगे, दे अंडरस्टैंड यू। थिंकर, नंबर 44, या दिस पर्सन इज़ लाइक काफ़ी सोच विचार करते हैं आप पे, काफ़ी ऑब्सेस्ड भी लग रहे हैं आपको लेके, एंड आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को लेके ऑब्सेस्ड हो गए। इमेजिन, नंबर 20, येस आई डू फील कि आप दोनों का काफ़ी टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, इंट्यूटिव कनेक्शन होगा, एक दूसरे के लिए आपको ड्रीम्स, मैसेजेस, साइंस खूब दिखेंगे। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, और ये पर्सन आपकी इमेजिनेशन से भी बेहतर हैं। सो कीप योर ऑप्शंस, योर माइंड ओपन। चलिए एडवाइस देखते हैं। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। सो येस, अगर आप डाउट कर रहे हो कि क्या ये टाइम सही है अपने लव लाइफ पे वर्क करने का, जी हाँ, टाइम आ गया है टू गेट बैक टू बेसिक्स, गेट बैक ऑन द सोशल मीडिया, गेट बैक ऑन द डेटिंग सीन। यस, या कॉल आने वाला है इनका, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। वॉयज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। सो काफ़ी सारे लोग, आप लोग ये भी सोच रहे होगे कि आप इवन रेडी हो क्या लव के लिए। येस, एब्सोल्युटली यू आर रेडी फॉर लव, एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू। इट्स नॉट टू लेट, इट्स नॉट टू अर्ली, इट्स परफेक्ट। ऑप्शन 3, ओके लेट्स सी। लेट अस सी, काफ़ी सारे आपके चार्म्स आए हैं, इनिशियल्स भी आए हैं, नंबर्स कोई नहीं आए हैं। लेट्स सी द इनिशियल्स, VL एंड E। इनका नाम लव या कुछ हो सकता है, लवी ऐसा कुछ नाम हो सकता है। LEV, हेलो आई एम क्यूटर देन यू। आई थिंक ये काफ़ी यू नो
नॉटी हैं ऐसे, इसलिए आपको कॉम्प्लीमेंट या छेड़ते रहेंगे। हेलो आई एम योर्स। आई फील दिस पर्सन बहुत कमिटेड हैं, बहुत लॉयल भी हैं। शिप, ये पर्सन मर्चेंट नेवी वगैरह में हो सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हो सकते हैं। ऑल्सो ये पर्सन किसी कोस्ट पर रहते हैं या आपसे दूर रहते हैं। कार, येस आई फील ये काफ़ी वेल टू डू फैमिली से आते हैं, रिच हैं, दे हैव अ स्पेसिफिक कार, वाइट या ब्लू कलर की। ब्लैक हॉर्स, आई फील ये अनएक्सपेक्टेड पर्सन है, जिनका आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जो अचानक से आएंगे आपकी लाइफ में। और आपको दे विल डेफिनेटली, द किस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग विद दिस पर्सन। स्टाइलिश, येस दे आर वेरी स्टाइलिश, आई टोल्ड यू, बहुत स्टाइलिश है ये पर्सन। विंग्ड हार्ट, येस ये बहुत ही स्पेशल कनेक्शन होने वाला है आप दोनों के लिए। और द शू, आई थिंक ये सिंड्रेला से आप कनेक्ट कर पाओगे कि दिस इज़ अ मैजिकल लव स्टोरी। आई कीप गेटिंग द टेलर स्विफ्ट सॉन्ग लव स्टोरी, आप उसको भी जाके सुन लीजिएगा, वो रिलेट करेगा आपकी इस एनर्जी से। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। टू ऑफ एयर, या थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है आपको इस पर्सन को लेके या अपनी लाइफ को लेके। 9 ऑफ कॉइन्स, बहुत इंडिपेंडेंट है ये पर्सन। 3 ऑफ कॉइन्स, बहुत ही हेल्पफुल भी हैं। 2 ऑफ वॉन्स, बहुत मैच्योर हैं अपनी एनर्जी में। सोलमेट, एब्सोल्युटली दिस इज अ सोलमेट फॉर यू। फेब्रुअरी में मिलेंगे, फेब्रुअरी चल भी रहा है फ्रेंड्स। उफ। एंड ब्लू, यस ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है, या जब आप पहली बार मिलोगे तो ब्लू रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं पर्सन। स्टार, यस आप स्टार स्ट्रक लवर्स हो या डेस्टाइन लवर्स हो। एंड लवर, येस डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं प्यार मोहब्बत की इस कनेक्शन में। सो अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेन्स टैरो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स। एंड टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट। अभी के लिए मिस्टेक सी सेइंग बाय बाय।